हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल फिजिक्स पैशन बाय नीरज सर पर स्वागत है। हमारे जो वीडियो की सीरीज चल रही थी उसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। सेकंड जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो उसके लिए हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। टू डिराइव ए रिलेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो उसके लिए हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं और न्यूमेरिकल करने के बाद हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये एक अच्छा टॉपिक है और इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, नीट में पूछते हैं, जेई मेन में पूछते हैं, एडवांस में पूछते हैं। तो आज के इस टॉपिक के माध्यम से हम कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस of circular path, then find suitable relation for force। कहने का मतलब हमें फोर्स के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में फोर्स के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है कब, यदि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। यदि हमारे पास जो बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी के मास पर, वेलोसिटी पर और सर्कुलर जो पाथ है उसकी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें उसके लिए एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास फोर्स के लिए रिलेशन निकालना है, जिसके लिए हमें रिलेशन निकालना है उसकी डिपेंडेंसी देखनी है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन कि जो फोर्स है, फोर्स एफ है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा है। तो मास को हम कैपिटल एम लिखते हैं और हमें पता नहीं किस प्रकार डिपेंड कर रहा है तो हम इसकी पावर लेते हैं एक्स। एफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी की पावर हम ले लेते हैं वाई। और फोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, सर्कुलर पाथ की हम रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। और फोर्स है वो रेडियस पर जेड की पावर से डिपेंड कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यदि पहले हम सबसे पहले उसको ऐसे लिखेंगे डिपेंडेंसी को, इसके बाद हम तीनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे, एफ प्रोपोर्शनल एम की पावर एक्स, वी की पावर वाई और आर की पावर जेड। अब हम क्या करेंगे कि यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम लगा देंगे एक कांस्टेंट जिसको हमने के बोल दिया। तो क्या होगा, एम एक्स वी वाई और आर जेड। ये हमारे पास जो कांस्टेंट है, ये हमारे पास जो कांस्टेंट है ये डायमेंशनल लेस है। ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट ही क्यों है, क्योंकि हम केवल उन्हीं उन्हीं के लिए रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जिसमें ये आपके पास कांस्टेंट क्या हो, डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो। कहने का मतलब डायमेंशनल एनालिसिस जो मेथड है उसकी सहायता से हम केवल वो ही रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जिसमें आपका कांस्टेंट है वो कैसा हो, डायमेंशन लेस हो। ये इसकी एक कमी है, ये ड्रॉबैक है। आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास f की डायमेंशन क्या होगी, हमारे पास f की डायमेंशन होती है m1 l1 t माइनस 2। ये हमने पहले के लेक्चर में निकाल लिया है, इसको निकालना हम सीख चुके हैं। k की डायमेंशन नहीं होती, m की पावर x
इसको हम इधर सोल्व कर लेते हैं, इसको हम इस तरफ सोल्व कर लेते हैं। इसको हम सोल्व कर लेते हैं कि जो f की डायमेंशन हमारे पास होती है वो होती है m1 l1 t माइनस 2 के हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। m हो गया m की पावर x, v हमारे पास हो गया, v हमारे पास वेलोसिटी है और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है l t माइनस 1 की पावर y। r हमारे पास रेडियस है और रेडियस की लेंथ, रेडियस हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है, और इसकी डायमेंशन क्या होगी l1। ये हो गया z। आगे इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे m1 l1 t माइनस 2 हमारे पास हो गया mx l y और एक क्या हो गया एल वाई प्लस जेड और t माइनस y। तो हमारे पास कंपैरिजन कर लो तो कितना आएगा, m की पावर यहाँ इधर क्या है 1 है, इधर क्या है x है, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 1, y का मान कितना आ गया, इधर माइनस 2 है, इधर माइनस y है, तो कितना हो गया y का मान आ गया 2 और z का जो मान आएगा, यहां पर l की पावर 1 है और यहां पर l की पावर y प्लस जेड है। यहां से y का हमारे पास मान 2 है तो 1 इक्वल टू 2 प्लस जेड, और यहां से हमारे पास z का मान आ गया 1 माइनस 2, तो हमारे पास z का मान आ गया माइनस 1। ये हमारे पास x के मान आ गया, y का मान आ गया, z का मान आ गया। अब हमारे पास x y z का मान यहां पर रख देंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा f इक्वल टू एक कांस्टेंट के m की पावर x है, x का मान 1 आ गया, v की पावर y है तो v का मान हमारे पास क्या आ गया 2, और r की पावर क्या है z का मान आ गया माइनस 1। तो हमारे पास एक रिलेशन फाइंड आउट हो गया कि m1 v स्क्वायर अपॉन में r। ये हमारे पास एक रिलेशन फाइंड आउट हो गया। यदि कोई फोर्स m पे, v पे और r पे डिपेंड कर रहा है तो उसके लिए एक सूटेबल रिलेशन हमारे पास ये आ गया, और ये हम पढ़ते हैं mv स्क्वायर अपॉन में r सर्कुलर मोशन के लिए उसको रिप्रेजेंट करता है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कोई सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी माना, वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है उस पे डिपेंड कर रहा है, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। हमें पता नहीं किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, तो हम यहां पर मान लेंगे x और यहां पर मान लेंगे y। अब हम क्या करना है, इसके लिए हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास टाइम पीरियड है उसके लिए क्या रिलेशन होगा यदि टाइम पीरियड लेंथ पे और ग्रेविटी एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ये जो L है वो क्या है लेंथ, और G क्या है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, इस पे डिपेंड कर रहा है, और कैपिटल T क्या है टाइम पीरियड।
सिंपल पेंडुलम। ये हमारे पास टाइम पीरियड है, इस पे और इस पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें उसके लिए एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन। इसको हम लिख सकते हैं एल एक्स जी वाई। इसको हटाओगे तो एक लगाओगे कांस्टेंट, उसको बोल दो कैपिटल के, और एल एक्स जी वाई। ये हमारे पास जो कांस्टेंट है ये कैसा है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, आगे इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या होगा, t हमारे पास टाइम है और टाइम की जो डायमेंशन होती है वो क्या होगी t1। ये हमारे पास डायमेंशनलेस, इसको छोड़ देंगे, l का मतलब हो गया लेंथ और इसकी डायमेंशन l1 हो गई, इसकी पावर x। g हमारे पास क्या है, g हमारे पास एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने पहले निकाली थी lt-2 और ये आ गया इसकी पावर y। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो गया t1 lx ये रहा और एक y यहां से आएगा प्लस ly और t माइनस 2y। दोनों तरफ कंपैरिजन कर लेंगे तो इधर लेंथ की डायमेंशन है, लेंथ की जो पावर है वो x प्लस वाई है, इधर l की पावर नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं l0। तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 0। और आगे देखते हैं y t की, देखो t की पावर यहाँ पर -2y है और t की पावर यहाँ पर +1 है, तो क्या हो गया 1 इक्वल टू 2 -2y। तो y का मान हमारे पास आ गया 1/2 -1/2 हमारे पास y का मान आ गया। y का मान आ गया, ये y का मान हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास x का मान आएगा इक्वल टू 0। हमारे पास x का मान आएगा 1/2। ये x और जो y का मान है ये यहां पर रख देंगे तो हमारे पास जो रिलेशन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिलेशन निकलेगा, हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा t एक कांस्टेंट l की पावर कितनी है 1/2, g की पावर -1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि l की पावर हाफ और g की पावर हाफ इक्वल टू के l अपॉन में g, इसका स्क्वायर रूट ऐसे लिख देंगे। ये हमारे पास ऑसिलेशन के टाइम पीरियड के लिए रिलेशन आ गया। यदि उसका टाइम पीरियड लेंथ और g पर डिपेंड करता है तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है साउंड की वेलोसिटी। साउंड की जो वेलोसिटी है उसको हमने स्मॉल v माना, ये प्रेशर पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड अपॉन प्रेशर डेंसिटी और वॉल्यूम। हमारे पास साउंड की जो वेलोसिटी है वो प्रेशर, डेंसिटी और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, तो इसके लिए हमें एक सूटेबल रिलेशन फाइंड आउट करना है विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो v है
वो डिपेंड कर रही है किस पर, प्रेशर पर, तो इसकी पावर हमने माना x। v डिपेंड कर रही है किस पर, डेंसिटी पर, इसकी पावर y। और v जो डिपेंड कर रही है किस पर, वॉल्यूम पर, इसकी पावर z। अब क्या करना है हमें, पहले तो हम उसको इस प्रकार लिख देना है, फिर तीनों को कंबाइन करके लिख देना है। हमारे पास हो गया p की पावर x, रो की पावर y और v की पावर z। यहां पर हमें x, y और z का मान निकालना है और यहां पर पुट कर देना है। इससे हमारे पास जो रिलेशन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा v एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट px रो y और vz। ये हमारे पास जो कांस्टेंट है ये कैसा है, ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है हमारे पास। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी के हम डायमेंशन जानते हैं क्या, L1 t-1। ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशन नहीं लिखेंगे। हमारे पास p है, p क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर की डायमेंशन होती है m1 L-1 t-2। ये कहां से आया, ये हमने पीछे किया है। सर कैसे आया, हम जानते हैं प्रेशर होता है F अपॉन में A, F होता है फोर्स, A होता है एरिया। F की जो डायमेंशन है वो हमारे पास होती है m1 L1 t-2 और A की डायमेंशन होती है वो होती है L2। इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे और सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा m1, ये +2 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये +1 है और -2 -1 और t-2। यही हमने लिखा है यहां पर। हो गया इतना। आगे हम इसको सोल्व करते हैं। आगे हमारे पास क्या होगा कि जो रो क्या है, रो हमारे पास डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब होता है रो मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो होती है m1 और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3। तो हमारे पास डायमेंशन आ गई m1 माइनस L3। ये हमारे पास डेंसिटी की डायमेंशन आ गई। हमारे पास डेंसिटी की डायमेंशन आ गई m1 L-3। आगे हमारे पास क्या बचा, वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है L3, तो यहां पर लिख देंगे L3 की पावर z। इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास होगा L1 t-1, यहां से m की पावर x, और m कहां पर है, एक है मेरा, एक है मेरा, यहां पर y लगाना है। यहां पर डेंसिटी की पावर y है तो हमें यहां पर y लगा दिया, ये z। तो m यहां पर भी है, इसकी पावर x, m यहां पर भी है, इसकी पावर y, तो कितना हो गया x प्लस y। l देखो, l यहां पर है माइनस, इससे मल्टीप्लाई करोगे -x, यहां पर है -3, इसको मल्टीप्लाई करोगे -3y और l की पावर 3z। आगे जो हमारे पास है वो हमारे पास होगा t। t इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो t की पावर -2x हो गया। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा m इधर नहीं है तो इसको लिखते m0 L1 t-1। इस तरफ हो गया m x प्लस y L माइनस x माइनस 3y माइनस x माइनस 3y, और ये रहा +3z। यहां t की पावर -2x, कंपैरिजन कर लो,
यहां से कंपेयर करोगे तो इस तरफ तो है m की पावर 0, इधर है x प्लस वाई, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 0। दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी l की पावर 1 है, इधर l की पावर ये है, तो हमारे पास हो गया माइनस एक्स माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। तीसरी इक्वेशन यहाँ t की पावर -1 है, यहाँ t की पावर -2x है, तो कितना हो गया 2x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x का मान आ गया 1/2। x का मान आ गया, ये x का मान यहां पर रखेंगे तो हमारे पास आएगा y का मान आएगा -1/2। x और y का मान हम यहाँ पर इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस x का मान है 1/2 -3, y का मान हमारे पास है -1/2 प्लस 3z इक्वल टू हमारे पास मिलेगा 1। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/2 माइनस और माइनस प्लस हो गया और 3/2 प्लस 3z इक्वल टू 1। हमारे पास यहां से आ गया 3/2 प्लस का है -1/2, 1 बचा, 1 प्लस 3z इक्वल टू 1। यहां से हमारे पास 3z इक्वल टू 0, या z इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आएगा, z इक्वल टू हमारे पास 0 निकल के आएगा। तो इस प्रकार हम हमारे पास x का, y का और z का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास x, y और z के जो मान है ये हमारे पास हम उस इक्वेशन में रख देंगे जहां पर हमने लिखा था v इक्वल टू k p की पावर x रो की पावर y, और जो हमारे पास वॉल्यूम की पावर क्या थी z। तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, p की पावर हमारे पास थी x, x का मान हमारे पास क्या था, x का मान हमारे पास था 1/2, रो का मान हमारे पास था, रो की पावर क्या थी y, तो y का मान हमारे पास है -1/2, और जो वॉल्यूम है उसकी पावर क्या थी z, और z का मान हमारे पास क्या है 0। तो हमारे पास v इक्वल टू क्या आ गया k p की पावर हाफ, ये नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा रो की पावर हाफ, तो हमारे पास आ गया v जो साउंड की वेलोसिटी है उसके लिए हमारे पास एक सूटेबल रिलेशन आ गया p 1/2 को हम क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सूटेबल रिलेशन आ गया कब, जब हमारे पास साउंड की वेलोसिटी प्रेशर पे, डेंसिटी पे और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, तो उसके लिए हमारे पास ये सूटेबल रिलेशन आ गया। अगला जो हमारे पास एग्जांपल है वो हम देखते हैं।